हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी महेश वर्णमाल की बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परिवहन एवं संचार। इसके पहले का हम टॉपिक जो है डिस्कस कर चुके थे, इसमें ये परिवहन एवं संचार से शुरू करते हैं। देखते हैं सड़क नेटवर्क का अंतिम जो है कुल विस्तार। ये वार्षिक रिपोर्ट 2021 और 22 का डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे जो है ये इनका विस्तार कितना है? इनका विस्तार है यहाँ पर 1,40,995 वर्ग किलोमीटर में। राज्य मार्ग जो है वो 1,71,039 किलोमीटर वर्ग में है। अन्य सड़कें जो हैं तो ये 60,59,000 और 813 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ पर कुल इसका जो सड़क नेटवर्क है तो कुल सड़क नेटवर्क जो है तो ये 63,71,847 किलोमीटर वर्ग में विस्तारित है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है तो इनकी सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक लंबाई है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? सकल लंबाई सबसे अधिक है प्रांतीय राजमार्गों की महाराष्ट्र में। स्टेट हाईवे की सकल लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? राजमार्गों के विकास से स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? मिलते हैं झांसी में। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से झांसी में मिलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? ये होता है राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है श्रीनगर से कन्याकुमारी, राष्ट्रीय मार्ग 44। राष्ट्रीय मार्ग जो है NH-44। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है NH-327B। कितना है? कुल 1.20 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में 1.20 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है? भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है कौन? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसकी कुल लंबाई किलोमीटर में है 3,408 किलोमीटर। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? स्थित है बड़ौदा में, गुजरात में। गुजरात के बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयों की बात कर लेते हैं। कारखाने किस वर्ष स्थापित हुए? सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसकी? चितरंजन लोकोमोटिव जो कि पश्चिम बंगाल में है, 1950 में स्थापित हुआ और यहाँ पर निर्माण किसका होता है? विद्युत इंजन का। नेक्स्ट रेल कोच फैक्ट्री कहाँ? पेरम्बूर तमिलनाडु में। 1952 में सवारी डिब्बे यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में 1986 में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला पंजाब में 1981 में डीजल इंजन बनते हैं। डीजल लोको वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1961 में डीजल इंजन यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले है NH-1 उरी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और जम्मू कश्मीर में। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। इसकी कुल लंबाई किलोमीटर में है 422 किलोमीटर। NH-301 कारगिल में, NH-1 से प्रारंभ होकर जास्कर तक जम्मू कश्मीर में 234 किलोमीटर। NH-701 नेशनल हाईवे 701 बारामूला में NH-1 से प्रारंभ होकर राफियाबाद, कुपवाड़ा, तंगधार तक 126 किलोमीटर। NH-2 डिब्रूगढ़, शिवसागर, अमगुरी, कोहिमा, इम्फाल, सेलिंग, सरचिप और तुईपांग तक। इसकी कुल लंबाई किलोमीटर में है 1,325
1.63 किलोमीटर। NH3 नेशनल हाईवे 3 की बात करते हैं तो ये अटारी, अमृतसर और मनाली लेह। इसकी लंबाई है 883.18 किलोमीटर। NH7 फजिल्का, पटियाला, पंचकुला, कोटा, साहिब, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ और माना में। NH7 845.25 किलोमीटर। NH9 नेशनल हाईवे 9 मालौद। NH7 से सिरसा, हिसार, रोहतक, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रायपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, कर्णप्रयाग 748.05 किलोमीटर। यहाँ पर NH11 नेशनल हाईवे 11 की बात करें, ये म्याजलर, जैसलमेर, पोखरण, बीकानेर, झुंझुनू, नरनौल और रेवाड़ी में 847.7 किलोमीटर। NH16 कोलकाता, खड़गपुर, भुवनेश्वर, राजामुंद्री, विजयवाड़ा, नेल्लोर, चेन्नई 1621.62 किलोमीटर। NH19 NH19 आगरा, NH44 से लेकर NH44 कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, बरही, आसनसोल, कोलकाता NH16 तक 1269.71 किलोमीटर। नेक्स्ट है NH44 श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सिवनी, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल, कृष्णागिरी, कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर। NH48 है कविरुण, दिल्ली, बावल, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, मुंबई, पुणे, बेलगाम, बेंगलुरु, वेल्लोर और चेन्नई में 2628.51 किलोमीटर। NH66 ये NH66 है पनवेल, राजापुर, पणजी, कारवार, मंगलुरु, कुन्नूर, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम 1640.66 किलोमीटर। कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? कोंकण रेलवे जोड़ता है महाराष्ट्र के रोहा को। कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको? महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु को। मंगलुरु है कर्नाटक में और महाराष्ट्र में है रोहा। ये कोंकण रेलवे स्टेशन इन दो स्थानों को जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कुल जो है 3745 किलोमीटर लंबा है उत्तर दक्षिण गलियारा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इसकी यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1999 में ये सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। 4273 किलोमीटर दूरी तय की है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं कन्याकुमारी में। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट मिलते हैं कन्याकुमारी में। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर कुल लंबाई है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की। आयत नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह कांडला में। इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह कांडला में। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले राज्यों में शामिल है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश का जो है ये बंदरगाह नगर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम भारत रेलवे जोन की। यहाँ पर ये मैप
की मदद से यहाँ पर इसको भारत रेलवे जोन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे नेशनल हाईवे को। नेशनल हाईवे 14 अप्रैल 1952 से नेशनल हाईवे जो है इनकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 1952 को। और कहाँ से? ये यहाँ पर उत्तर रेलवे नई दिल्ली से, और एनसीआर 1 अप्रैल 2003 से उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। नेक्स्ट है यहाँ पर गुवाहाटी असम, ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे 15 जनवरी 1958 से। नेक्स्ट है गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे 14 अप्रैल 1952। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 1 अक्टूबर 2002 से शुरू हुआ। नेक्स्ट है कोलकाता मेट्रो रेल, ये 29 दिसंबर 2010 से शुरू हुआ। पूर्व रेलवे कोलकाता, ये 14 नवंबर 1952 से। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता का, ये 1 अगस्त 1955 से। पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर 1 अप्रैल 2003 से। नेक्स्ट है यहाँ पर बिलासपुर, ये 1 अप्रैल 2003 से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे 2 अक्टूबर 1966 से। नेक्स्ट है चेन्नई रेलवे, ये 14 नवंबर 1951 से शुरू हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है कौन सा? दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019 से शुरू हुआ। नेक्स्ट दक्षिण पश्चिमी रेलवे, ये हुबली, ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 2003 से। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर 1 अक्टूबर 2002 से शुरू हुआ था। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर का 1 अप्रैल 2003 से। और पश्चिमी रेलवे चर्च गेट मुंबई का 5 नवंबर 1951 से। मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल 5 नवंबर 1951 से। दक्षिण पश्चिम रेलवे ये हुबली का 1 अप्रैल 2003 से। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के 13 बड़े बंदरगाह। भारत के यहाँ पर उन 13 बड़े बंदरगाहों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है कांडला बंदरगाह। इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है कांडला बंदरगाह को। नेक्स्ट है मुंबई, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। नान्हा शेवा बंदरगाह, जिसका अब नाम बदलकर कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मार्मुगावो बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा बंदरगाह है। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय बंदरगाह है। कौन? कोचीन, अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तूतीकोरिन, इसका नया नाम है बियो चिदम्बरनार बंदरगाह। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है कहाँ? चेन्नई में। विशाखापत्तनम में है सबसे गहरा बंदरगाह। विशाखापत्तनम में सबसे गहरा बंदरगाह है। पारदीप, इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया, यह एक नया नदीय पत्तन भी है। एन्नोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। एन्नोर जो है सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। बधावन महाराष्ट्र देश का पहला मेगा पोर्ट है। कौन? बधावन महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? स्थित है पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? स्थित है अमृतसर में। गुरु रामदास हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? गुजरात में किस स्थान पर है? अलंग में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में अलंग में है। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? कच्छ की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह है कौन सा? दीनदयाल बंदरगाह कांडला, जिसे कांडला बंदरगाह पहले कहा जाता था, अब इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई में। चेन्नई में खुला सागरीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह बाह्यपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? पश्चिम बंगाल के हल्दिया का बंदरगाह बाह्यपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है मार्मुगुआ पत्तन कहाँ स्थित है? मार्मुगुआ पत्तन स्थित है कहाँ? गोवा में। गोवा में स्थित है मार्मुगाओ पत्तन जो है स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर
सागरमाला परियोजना का उद्देश्य, सागरमाला परियोजना जो है इसका उद्देश्य है सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और उनका विकास करना। इसी तरह यहाँ पर जो एक है सड़कमाला परियोजना, उसका उद्देश्य भी है हर शहर को हाईवे से और सभी हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ना। इसी प्रकार यहाँ पर ये सागरमाला परियोजना है, इसका उद्देश्य है सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और उनका विकास करना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों की। भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों की, तो राष्ट्रीय जलमार्ग पहला जो है, पहला इसका विस्तार कहाँ से है, 1620 किलोमीटर इसका विस्तार है, किलोमीटर लंबा है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, प्रयागराज, हल्दिया, गंगा भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली में। राजमार्ग 1 का, यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है जो यंत्रीकृत तथा साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार एवं नौवहन योग्य भी है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। हल्दिया फरक्का जो है तो इसको 560 किलोमीटर और फरक्का पटना 460 किलोमीटर, पटना प्रयागराज 600 किलोमीटर, कुल मिलाकर 1620 किलोमीटर। इसकी घोषणा हुई थी कब, 27/10/1986 को इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है राजमार्ग दूसरा राजमार्ग 891 किलोमीटर है, शादिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली विस्तार है। ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 851 किलोमीटर नौवहन योग्य है, जिसका भारत एवं बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है शादिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में, क्योंकि भारत एवं बांग्लादेश इसका जो है सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। 26/10/1988 को इसकी घोषणा की गई थी। राजमार्ग थर्ड ये 205 किलोमीटर है और कोट्टापुरम कोल्लम केरल में विस्तार है इसका। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी, उद्योग मंडलम नहर 30 किलोमीटर लंबी तथा चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये चौथा 1095 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, वजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर, काकीनाडा से पुडुचेरी जो है 767 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है तो ये 623 किलोमीटर उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर ये जो बात हो रही है तो राष्ट्रीय जलमार्गों की हो रही है। उड़ीसा में 532 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर तक। और इसकी घोषणा कब हुई थी, इन दोनों की घोषणा हुई थी कब, 2008 में। अब बात करेंगे यहाँ पर देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, इसमें पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, अहमदाबाद में, गुजरात में। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम गुवाहाटी में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, अमृतसर में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, ये तिरुवनंतपुरम में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में, कोच्चि केरल में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ, इंदौर में। ये है इंदौर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया है। किस पत्तन का निर्माण किया गया है, नन्हावा शेवा पत्तन का निर्माण किया गया है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अब नाम बदलकर कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक
स्पीड पोस्ट सर्विस का प्रारंभ की थी? प्रारंभ की थी वर्ष 1986 में, 1986 में भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सर्विस को। सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन है कोचीन विमानपत्तन। भारत में टेलीफोन सर्विस का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1982 में, 1882 में भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ हुआ था, 1882 में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की। सबसे पहले है जिसमें हजीरा विजयपुर जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है, ये कितनी लंबाई इसकी है? 1750 किलोमीटर। सलाया कोयली मथुरा पानीपत पाइपलाइन 1870 किलोमीटर लंबी है। कांडला भटिंडा ये इसकी लंबाई है 1331 किलोमीटर। नेक्स्ट है मुंबई पुणे मनमाड, इसकी लंबाई कितनी है? 1389 किलोमीटर। दुलियाजान बोंगई गांव बरौनी, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1405 किलोमीटर। नाहरकटिया नूनमती बरौनी, इसकी लंबाई है, इस पाइपलाइन की लंबाई है 1152 किलोमीटर। मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन की लंबाई है 1174 किलोमीटर। बरौनी हल्दिया, इसकी लंबाई है 943 किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर बरौनी पटना कानपुर, इसकी लंबाई है बरौनी पटना कानपुर की 743 किलोमीटर। चेन्नई त्रिची और मदुरई पाइपलाइन, इसकी लंबाई है कितनी? 683 किलोमीटर। जामनगर लोनी, इसकी लंबाई है कितनी? 1269 किलोमीटर। कोच्चि मंगलूर, इसकी लंबाई है कितनी? इसकी लंबाई सबसे कम है यहाँ पर 450 किलोमीटर है सिर्फ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग की। नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है। कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है प्रयागराज से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे फर्स्ट की। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, उद्योगों की। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती हैं? स्टेनलेस स्टील जो है इसको बनाने के लिए प्रयोग की जाती है मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल का उपयोग करके स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। भारत के लौह इस्पात कारखानों की स्थित बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा कारखाना कहाँ पर स्थित है। जमशेदपुर कारखाना उड़ीसा के गुर महिसानी व मयूरगंज के नुआमुंडी खानों से, वर्णपुर छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के क्योंझर खानों से, भद्रावती बाबा बुदन की पहाड़ियों में, और दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर स्थित है छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से, राउरकेला उड़ीसा क्योंझर बोनाई क्षेत्र में, भिलाई डल्ली राजहरा क्षेत्र से, बोकारो उड़ीसा से लौटते खाली बैगनों के द्वारा, और विशाखापट्टनम ये बैलाडीला की खानों से, पारादीप उड़ीसा क्योंझर बोनाई क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? वो कौन सा है? लौह एवं इस्पात। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरबा प्रसिद्ध है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज कौन सा है? सीमेंट का मुख्य जो है संघटक है चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल। भोपाल में है भोस्ताल और भोपाल कीटनाशक हेतु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? पणजी, गोवा पणजी में। नेक्स्ट है कहाँ? टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? टिस्को संयंत्र जमशेदपुर में, झारखंड में। टिस्को संयंत्र स्थित है झारखंड के जमशेदपुर में। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियों एवं उनके प्रमुख केंद्रों की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है कौन? बाल्को। ये सोवियत संघ के सहयोग से
कोरबा छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी महाराष्ट्र में इसके जो है ये इसके प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट है नालको, ये फ्रांस के सहयोग से कहाँ दमनजोड़ी उड़ीसा और आंगुल उड़ीसा में इसके केंद्र हैं। हिंडाल्को ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसके प्रमुख केंद्र हैं। इंडाल्को ये कनाडा के सहयोग से, जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवे केरल में इसके मुख्य केंद्र हैं। नेक्स्ट है माल्को, ये माल्को इटली के सहयोग से स्थापित हुआ था। चेन्नई और मैट्टूर इसके प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट है वेदांता, ये वेदांता हुआ था जर्मनी के सहयोग से और झारसुगुडा इसका मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। सिंदरी झारखंड के सिंदरी में भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र केंद्र स्थापित किया गया है। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। प्रथम जूट कारखाना था, स्थापना हुई थी 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में। कोलकाता है कहाँ, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर बसा हुआ शहर है पश्चिम बंगाल का। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। फूलपुर उत्तर प्रदेश में। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। कोलकाता के निकट पोर्ट ग्लास्टर में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती कारखाना स्थापित किया गया कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। भारत का कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कागज उद्योग। कागज उद्योग भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पेट्रो रसायन पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है। जामनगर गुजरात में। पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर गुजरात में। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखानों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के पहले यहाँ पर स्थापित हुआ था कुल्टी राजस्थान, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। साक्षी के झारखंड में स्थापित हुआ था 1907 में। हीरापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था 1908 में। और भद्रावती कर्नाटक राज्य में स्थापित हुआ था 1823 में। और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था कब, 1937 में। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन स्थापना 1984 में, हेडक्वार्टर बांग्लादेश ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाओं की। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं हैं। पहली है कुटीर उद्योग बोर्ड, स्थापना 1948 में। केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक ये 1975 में स्थापित हुए थे। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है। अनुपात होता है 4:2:1। लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर का लौह इस्पात उद्योग में अनुपात होता है 4:2:1। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1948 में की गई थी। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। चेन्नई में। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया चेन्नई में। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। बंगलुरु को जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से। 12 महारत्न कंपनियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 12 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1964 में स्थापना हुई थी, दर्जा मिला था 2010 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन स्थापना हुई थी 1975 में, 2010 में दर्जा मिला नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 में स्थापना हुई, 2010 में दर्जा मिला, देहरादून में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना हुई 1973 में, 2010 में दर्जा मिला, नई दिल्ली
में हेडक्वार्टर। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है तो ये 1973 में और 2010 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ कंपनी का, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में, 2011 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ कंपनी का, नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 में, 2013 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में, 2013 में इसको दर्जा मिला और हेडक्वार्टर है कहाँ, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 में, 2017 में दर्जा मिला, मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1989 में, 2019 में दर्जा मिला कंपनी का, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 में, 2019 में दर्जा मिला कंपनी का, मुंबई में हेडक्वार्टर है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986 में, 2021 में कंपनी का दर्जा मिला, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ये इसको कब मिला था, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1969 में, और 2022 में इसको जो है कंपनी का दर्जा मिला। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, सॉरी नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नवरत्न कंपनी है, उनकी बात कर लेती हैं। अभी तक हम इसके पहले देख रहे थे महारत्न कंपनियों को, इससे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर 12 महारत्न कंपनी है और 12 में यहाँ पर नवरत्न कंपनियों की बात कर लेते हैं। पहली है महानगर टेलीफोन लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 में स्थापना हुई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में। खनिज राष्ट्रीय विकास निगम 1958 में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी 1981 में, इसको कहते हैं नाल्को। भारतीय नौवहन निगम 1961 में। नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1956 में। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982 में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 में। कंटेनर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड 1988 में। राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1960 में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ष 1947 में। वर्ष 1947 में जो है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। वर्ष 1947 के मध्य प्रदेश का नेपा नगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर जनसंख्या एवं नगरीकरण की बात कर लेते हैं। अब हम जनसंख्या एवं नगरीकरण की, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना की सूची का विषय है संघ सूची का। जनगणना विषय है संघ सूची का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। 121 करोड़ कुल जनसंख्या है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं, ये हुई है 7 स्वतंत्रता के पश्चात। विश्व की कुल जनसंख्या भारत का प्रतिशत कितना है, ये है कितना, 17.5%। भारत में पहली जनगणना हुई थी वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है किसका, बिहार का। 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, कहाँ पर, बिहार में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यह है अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति पर जो है व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है यहाँ पर। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है, दशकीय वृद्धि दर क्या है, दशकीय वृद्धि दर है 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, ये कितनी है, 62.32 करोड़ पुरुषों की जनसंख्या। और महिलाओं की जनसंख्या कुल कितनी है, दी है 58.75 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कुल आबादी है कितनी,
कुल कितनी है 19.98 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यह है सिक्किम, 6.10 लाख। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यह है दिल्ली। दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश 1.6 करोड़, जिसकी जनसंख्या है। भारत में तीन सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है। सबसे पहले है गोवा 62.1%, मिजोरम में 52%, तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में जो है तो 48.4%। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, यह है 82.14%। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार जो है इसमें क्या है, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे। जनगणना 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त थे कौन, सी चंद्रमौली। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, दंतेवाड़ा जिला में। वर्ष 1911 से 1921 के दशक के जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, कितनी, -0.31%। इसलिए यह वर्ष बृहद विभाजक वर्ष कहलाता है, ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, यह है लक्षद्वीप, 64.47 हजार रही है जनसंख्या, इसकी सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत की कुल साक्षरता दर, लिटरेसी रेट यहाँ पर कितना रहा है, ये कुल लिटरेसी रेट है यहाँ पर 73.04%। भारत में महिला साक्षरता, ये महिला साक्षरता रही है भारत की 65.46%। भारत अधिक साक्षर, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा रहा है, ये रहा है केरल, 94% साक्षरता रही है यहाँ पर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य ये भी केरल है, इसकी रही है 96.11%। महिला साक्षरता वाला राज्य ये भी केरल है, 92.1%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य रहा है बिहार, 61.80% रही है यहाँ की साक्षरता दर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा सबसे कम अंतर रहा है। सबसे कम अंतर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यदि स्त्री पुरुष की शिक्षा में रहा है तो वह कहाँ, भारत के मेघालय में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, वो है बिहार। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य है बिहार, साक्षरता दर रही कितनी है, 71.20%। नेक्स्ट है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, 51.50%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है लक्षद्वीप, 91.85% इसकी साक्षरता दर रही है। नेक्स्ट है भारत में लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 943, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ये केरल है, यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ये है हरियाणा, यहाँ पर 878 महिलाएं हैं, कितने, 1000 पुरुषों पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, 919 से लेकर 919 है यहाँ 0 से 6 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। शिशु जनसंख्या जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।